अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, इस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी मेरे दोस्त। आज आपकी लाइफ में आपकी नौकरी प्रायोरिटी है, जो 10,000 रुपए महीना देती है, 20,000 रुपए महीना देती है, 40,000 रुपए महीना देती है। आज आपकी जिंदगी में वो गाय बैल की प्रायोरिटी है, जिससे आप 2 वक्त की केवल दूध निकाल के खाते हैं। घर बार की प्रायोरिटी है, लेकिन जो इन सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है, ये बिजनेस, वो बिजनेस हमारी जिंदगी में सबसे लास्ट प्रायोरिटी में होता है। मैंने अक्सर देखा है, ट्रेनिंग में क्यों नहीं आए जी? वो सर मेरा ना नल टूट गया था सर, तो नल में सिर डाल के दिन रात बैठे हुए थे। हम बहाना करते हैं कि बस किसी भी तरीके से काम ना करना पड़े। करते नहीं करते हैं? किसके लिए, किसके लिए कर रहे हो ये बहाने? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? बोले सर वो मेरे चाचा के मौसी की बुआ की बेटी की शादी थी सर, वहां गया था सर, इसलिए इस बार सेल डाउन हो गया। झूठ, झूठ। चाचा की मौसी की बुआ की बेटी की शादी होती, और अगर आपके माँ बाप में जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर उसकी तबीयत सीरियस खराब हो जाती, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ती, तो आप शादी अटेंड करते या हॉस्पिटल लेके भागते? क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता दिया था अपने माँ बाप को। इस बिजनेस की छोटी सी प्राथमिकता नहीं देते। इस हॉल में बैठा हर इंसान परेशान है, हर इंसान इस सोच में है कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाया जाए। हर कोई दिन रात इसलिए घर से निकल के भाग रहा है, इस गर्मी में भी इसलिए घर से निकल के भाग रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम ला के अपने परिवार की गरीबी को कैसे दूर किया जाए, परिवार को कंडीशन को कैसे दूर किया जाए। अगर पैसा आ गया तो जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये बात हर किसी को पता है, और पैसा कमाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है स्लीपियस वेलनेस, ये भी हमें पता है, लेकिन हम इसी को प्रायोरिटी नहीं देते। ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी होता है। कई लोग बोले सर ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पड़ोसी के भैंस ने बच्चा दिया है। तो तू क्या कर रहा था? बोलते नहीं बोलते हैं? तो आप कर क्या रहे थे? बहाने। क्यों है बहाने? क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है इस बिजनेस की, प्रायोरिटी नहीं है। जो इंसान इस बिजनेस को अपनी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी देगा, ये बिजनेस उस इंसान की जिंदगी को पहले नंबर पे लाके खड़ा कर देगा। प्रायोरिटी देना सीखो इस बिजनेस को, सीरियस लो इस बिजनेस को। देखो मैं तो केवल समझा सकता हूं, सीरियस लेना ना लेना आपके हाथ में है। अरे आप खुद सोच के देखो कि 3 साल सीरियस रह के, 3 साल पहले प्रायोरिटी दे के, करोड़ों रुपए की इनकम करके जिंदगी भर की गरीबी मिटा देना अच्छा है, या टरकाते रहते हुए जिंदगी भर गरीब बने रहना अच्छा है? यह फैसला आज आपको लेना पड़ेगा। क्या अच्छा है जी? 3 साल नंबर 1 प्रायोरिटी, या 10 साल तक घूमते रहना? कौन सा है? 3 साल नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखोगे? रखोगे? भाई अगर पैसे आएंगे ना तो भाई भी अपना हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बुजुर्गों का तजुर्बा बता रहा हूं आपको। अगर पैसे रहे तो बीवी भी प्यार करने लग जाती है, अगर पैसे रहे तो माँ बाप का प्यार भी मिलना शुरू हो जाता है, पैसे रहे तो पड़ोसी भी, जो दूर दूर के पड़ोसी होते हैं ना, वो आपके साथ रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। पैसे रहेंगे ये पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, और पैसे नहीं रहेंगे हम आपके हैं कौन? होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? मुझे ये बात पता था जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया 2016, 2017, 2 साल के बाद पहली बार मैं अपने घर गया था। पहली बार मैं अपने घर में किसी शादी को अटेंड करने गया था, वो भी होंडा सिटी कार के साथ।
अरे जब पैसे आएंगे ना, आप क्या जबरदस्ती शादी में घुस के प्लेट उठा के सोचते हो इज्जत बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। कितना भी कर लो 4 दिन में भूल जाते ये दुनिया। यही सच्चाई है इस दुनिया की, यही सच्चाई है। समझ में आ रहा है? हम चले जाते हैं रिश्तेदारी निभाने के लिए, सब कुछ बिजनेस उसने छोड़ छाड़ के। अरे नौकरी में होते तो नौकरी छोड़ के चले जाते क्या? मेरे दोस्त, आज इस हॉल में बहुत सारे फौजी भी होंगे। लोगों की हालत ऐसी हो जाती है फौज में कि किसी की मां मर गई, मुंह में पानी देने के लिए, अग्नि देने के लिए अगर छुट्टी नहीं मिली ना, तो वीडियो कॉल पे ही देख के संतुष्ट होना पड़ता है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती और नहीं आ पाता। गलत बोल रहा हूं? क्यों नहीं भाग के आ जाते? क्योंकि नौकरी को पहली प्रायोरिटी देते हो, मां से भी बड़ी प्रायोरिटी देते हो। अरे जहां से 30-40 हजार 50 हजार रुपए आते हैं, उसकी प्रायोरिटी आपने इतनी बड़ी बना के रखी है, और जहां से 70 करोड़ आने वाले हैं, क्या इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे सोच के बताओ, सोच के बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इधर वाले होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इधर वाले होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ ऊपर करके बताओ, इधर वाले होना चाहिए? इधर वाले होना चाहिए? होना चाहिए? समझ में आ रही है बात? पहली प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? बिजनेस। बिजनेस। आप पहुंच जाते हैं ना, अभी जाते होंगे ना किसी के घर पे, ये मेरा पर्सनल तजुर्बा मैंने देखा है। जब पैसा नहीं होता, किसी के घर में शादी में जाओगे, कोई पानी तक नहीं पूछता। हम आगे ओ भैया देखना उधर उधर पत्तल उत्तल लगा है, थोड़ा संभाल देना यार। ये होती है इज्जत। गलत बोल रहा हूं क्या? गलत बोल रहा हूं? ये होती है इज्जत। अगर पैसा ना हो, लिफ्ट लेके बाइक पे गर्मी में चिलचिलाती हुई गर्मी में किसी के यहाँ शादी अटेंड करने जाओगे, हाँ आ गए, अरे यार एक डब्बा इसको नमकीन ला के दे दो, थोड़ा सा पानी, बाबू पानी थोड़ा नल है ना उसी से चला के पी लेना, और थोड़ा सा अपना घर है तुम्हारा, अपना परिवार है समझना, थोड़ा सा बाराती को खिला देना। ये होती इज्जत। यस या नो? और उसी घर में जब जगवार लेके जाओगे ना मेरे दोस्त, तो दूल्हा को छोड़ पहले तेरा स्वागत करेगा। ये आपको सोचना है कि आपको अपनी जिंदगी में इस बिजनेस में मेहनत और इस बिजनेस को प्रायोरिटी देना है तो क्यों देना है, ये आपको सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त। अच्छा, पूरी बात समझ में आने के बाद भी आप पता है प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप अपने माइंड से ना लाचार हो। हमारी बुद्धि पता नहीं ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं कर पाती। समझ में आने के बाद भी पता नहीं अंदर से वो आवाज, अंदर से वो लग नहीं पाता है कि यार ऐसा करना चाहिए। अंदर से वो जज्बा ही नहीं आ पाता सीरियस होना चाहिए, वो सोच ही नहीं बन पाती।